हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना शुरू हो चुके हैं। आप भी ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, लेकिन ITR 1 फाइल करने से पहले ITR का कंपटीशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हैं। ITR 1 के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, उस इनकम का कंपटीशन कैसे तैयार होगा, उसमें कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे, नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाती है, ये सब कुछ डिटेल में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता है। यहां पर बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मिस्टर मुकेश इज एम्प्लॉयड इन ABC प्राइवेट लिमिटेड, लिव इन इंदौर। इनकम डिटेल्स और फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में जो भी इनकम है उसका रिटर्न हमको 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना है। विदाउट लेट फीस आप तब तक फाइल कर सकते हैं, इसके बाद भी आप लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो सबसे पहले आपको इनकम कंप्यूट करनी होती है, जिसको हम कंप्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर इनकम के रूप में देखे हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी एक इनकम सैलरी से हो रही है। सैलरी में बेसिक सैलरी उनकी 25,000 पर मंथली है। DNS अलाउंसेस 5,000 पर मंथली है। HRA उनको दिया जा रहा है 6,000 मंथली, और एक्चुअल HRA पेड यानी कि ये होम रेंट अलाउंसेस का जो एक्चुअल रेंट है वो ये पे कर रहे हैं 4,000 रुपीज़ पर मंथली। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने एक लोन लिया हुआ, उनका हाउस लिया हुआ 35 लाख का, जिसमें उन्होंने 18,90,000 रुपीज़ का लोन लिया हुआ है। जो भी लोन लेते हैं उनकी एक इंस्टॉलमेंट जाती है हर मंथली, उसमें से उन्होंने एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाला इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें दिखाला कि प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने 60,000 रुपीज़ पे किया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हुआ। अदर इनकम्स उनकी है, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट से 12,300 रुपीज़ है, इंटरेस्ट ऑन FD से 45,000 और कमीशन उनका 25,000 है। ये उनकी इनकम है फिनेंशियल ईयर 22-23 के। इसके बाद उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं। LIC का प्रीमियम पे किया हुआ है 23,650, PF में इन्वेस्ट किया हुआ है 18,000 और ट्यूशन फीस उन्होंने पे की है अपने बच्चों की 46,000। उनका TDS भी डिडक्ट हुआ है 4,500 रुपीज़ यानी कि 4,500 रुपीज़। इसके हिसाब से हमको कंप्यूट करना है कि इस पर्सन को यानी कि मुकेश को कितना टैक्स पे करना होगा और उसकी इनकम किस किस तरह से उनके रिटर्न के अंदर शो करनी होगी। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक्सेल की शीट, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर मोनिका सोलंकी यानी कि जो भी हमारे क्लाइंट है उनकी इस तरह से आपको डिटेल लिखनी है। यहाँ पे फादर्स नेम आ गया, उनका एड्रेस और परमानेंट अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लें। डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस इंडिविजुअल्स है, रेजिडेंट स्टेटस रेजिडेंट है। फिनेंशियल ईयर यहाँ पे आप लिख ले प्रीवियस ईयर यानी कि हमारा फिनेंशियल ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर है, फिनेंशियल ईयर 22-23 है। अब यहाँ पर हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले आता है सर इनकम हेड में इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर दिख रही है। बेसिक सैलरी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक सैलरी में 25,000 पर मंथली है। तो आप यहाँ पे बेसिक सैलरी इक्वल 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 3 लाख रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी है। DNS अलाउंसेज आपका 5,000 पर मंथ है यानी कि 60,000 रुपीज़ ईयरली हो गया। HRA आपको रिसीव हो रहा है 6,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर HRA का इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, साइड में भी कर देंगे। आपको एक्चुअल में HRA कितना मिल रहा है, तो HRA मिल रहा है 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 72,000। अब जब HRA का कैलकुलेशन किया जाता है यानी कि एग्जेम्प्टेड HRA कितना है, कितना हमको टैक्सेबल HRA में कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्लोज होता है सर यहाँ पे कि आपको एक्चुअल में HRA कितना मिला और आपने एक्चुअल में HRA कितना पे किया। तो उन्होंने 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इजिकल टू 36,000 उन्होंने पे किया और 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपने कितना पे किया 36,000, उसमें से 10% ऑफ सैलरी आपको माइनस करना। सर HRA का कैलकुलेशन कैसे करता है, डिटेल में वीडियोस मैंने हमारे चैनल पर बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम मान के सकते हैं कि सर 36,000 माइनस 3 लाख रुपीज, 30,000 रुपीज, तो 3,000 है विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर सबसे अर्लियर लोअर में आता है सर 36,000। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका 36,000 या 36,000 ही है ना, 4,000, 6,000, 12, तो 24,000 रुपीज आपका क्या होता है सर, टैक्सेबल एच आर ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच आर ए जो टैक्सेबल है वो है 24,000। ग्रॉस सैलरी आपकी आ जाती है, इसको आप ऐड करेंगे सबको यहाँ पे, तो इक्वल टू सम हम कर देते हैं। ये हमारी आ जाती है सर ग्रॉस सैलरी 3,84,000। उसमें से हमको डिडक्शंस मिलता है सैलरी के अंदर, सेक्शन 16 के अंदर हमको डिडक्शंस मिलता है सैलरी चैप्टर्स के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपीज होता है। तो ये 50,000 रुपीज का हमको डिडक्शंस मिलता है। तो हमारी जो सैलरी से जो हमारी नेट इनकम आती है वो आती है सर 3,84,000 माइनस 50,000। तो 3,34,000 की इनकम आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से आती है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का कंपटीशन हमने अभी यहाँ पर प्रिपेयर किया। तो ये जो आपकी इनकम है ये इनकम फ्रॉम सैलरी से, तो एक हेड्स की इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम चलते हैं सर सेकंड हेड की इनकम पे। अब उन्होंने क्या किया सर, परचेज हाउस 35 लाख रुपीज का उन्होंने लोन लिया हुआ 18,19,000। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दे रखी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर एक ही प्रॉपर्टी है उनके पास में, इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये उन्होंने रेंट पे नहीं दे रखी है। जब कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होती है, यानी कि उस ईयर में उन्होंने कुछ नहीं कमाया होता उस प्रॉपर्टी से, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। जब किसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जीरो होती है तो जो भी आप म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करते हैं उसका भी डिडक्शन उसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी हमारा म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन कितना हो जाता है, जीरो। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारे हो जाती है जीरो। जब आपकी नेट एनुअल वैल्यू जीरो होती है उस पर 30% ऑफ एनएवी का जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलता है। जब आपकी एनुअल वैल्यू में कुछ अमाउंट हो तो ही उसका 30% कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर 30% ऑफ एनएवी भी जीरो है। अब आपको बात कर रहे हैं सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। ये जो डिडक्शन है ये चाहे प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या चाहे प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड है। रेंटेड प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको अप टू 2 लाख रुपीज का डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलता है। अगर आप किसी भी बैंक से हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में जो लोन लेते हैं उसका जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं प्रीवियस ईयर 2022-23 में, उसका डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 है और इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,20,000। तो यहाँ पर 1,20,000 का हमको डिडक्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर 1,20,000 माइनस में फिगर आएगा क्योंकि ये क्या है सर, डिडक्शन से मिलेगा। तो अब आपको सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी मानी जाएगी, तो यहाँ पर आपकी ये जो इनकम आएगी ये आएगी सर -1,20,000 रुपीज। कितनी आएगी, -1,20,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि आपकी सर एनुअल वैल्यू तो जीरो है लेकिन आपको डिडक्शंस तो मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है। अब ये लॉस किसी भी अदर हेड्स के सामने सेटअप करेंगे। अब नेक्स्ट है सर हमारा हेड जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर आपकी अदर इनकम आ रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है सर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग कितना अमाउंट है, 12,300 रुपीज। एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी 45,000 रुपीज। एंड कमीशन इनकम आपकी है सर 25,000 रुपीज। तो टोटल आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो इनकम होती है वो होती है सर सम 82,300। अब दोनों की अगर ग्रॉस टोटल इनकम हम ऐड करते हैं तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ऐड होती है 2,96,300। अगर आपको इस तरह से पता नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं, इस फिगर को ऐड करते हैं, इस फिगर को ऐड करते हैं हम। जस्ट सेकेंड। जैसे हमने ये ऐड किया प्लस
हमने ये ऐड किया तो टोटल आपके कितना हो गया सर 4,16,300। उसमें से अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं इस फिगर में से हमारा जो लॉस हुआ है ये हम माइनस कर देते हैं 1,20,000। तो आपका कितना आता है सर 2,96,300। तो आपकी जो नेट इनकम ग्रॉस टोटल इनकम आती है वो आती है सर 2,96,300 रुपीस। अब यहाँ पर आपको सर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसका डिडक्शंस आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिटर्न में आपको मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से अगर आप न्यू टैक्स रिटर्न पे एप्लीकेबल कर रहे हो अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको ये वाले डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वाले साल में तो आपको मिल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो LIC की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम डिडक्शंस की तरफ मूव करते हैं तो डिडक्शंस में हम यहाँ पे टाइप करते हैं LIC प्रीमियम आपने पे किया उसका डिडक्शन है 23,650। इसके बाद PF इन्वेस्टमेंट इसका भी आपको डिडक्शंस मिलता है सेक्शन 80C के तहत। तो ये भी आपको मिल गया सर 80,000। ट्यूशन फीस का भी डिडक्शंस मिलता है ये भी डिडक्शन से आपका 46,000। अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जो लोन लिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया था 60,000 रुपीज तो उसका भी आपको डिडक्शन सेक्शन 80C में मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट 60,000। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये है 1,47,650 यानी कि 50 लाख से सॉरी 1,50,000 से कम है तो आपको पूरा डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1,47,650। अब ये हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये माइनस करने के बाद आपकी जो नॉट नेट टोटल इनकम आई वो आ रही है सर 148,650। एक और डिडक्शन यहाँ पर मिलता है सेक्शन 80 TTA का। 80 TTA से सेक्शन ये कहता है कि अगर आपकी सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका डिडक्शन 10,000 रुपीज तक का मिलता है। 10,000 रुपीज से ऊपर की जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। तो ये वाला डिडक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी इनकम अभी टैक्सेबल लाइबिलिटीज के दायरे में नहीं आ रही है इसलिए हम ये वाला डिडक्शन अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे। सर यहाँ पर इनकम 1,48,650 है यानी कि 2,50,000 से कम है तो यहाँ पर आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो भी TDS होगा जो भी हमने TDS पे किया हुआ 4,5,000 तो ये क्या हो जाएगा सर आपका रिफंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका TDS रिफंड हो जाएगा क्योंकि अब हमको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं आ रही है। अगर हमारी टैक्स पे करने की लाइबिलिटीज आती तो हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करते। टैक्स कैलकुलेशन का जो स्लेब रेट है ओल्ड स्लेब रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते जो भी हमारा टैक्स आता उसमें से अगर इनकम अगर आपके 5 लाख रुपीज से कम थी तो आपको सेक्शन 87A के थ्रू रिबेट मिल जाती थी। लेकिन अब आपको यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी टैक्स से लाइबिलिटीज में नहीं है। तो ये था सर हमारा सैलरी का कंप्यूटेशन। मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट रिटर्न में हम देखेंगे सर ITR 1 किस तरह से फाइल किया जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हुआ है वो सही तरह से क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच।